ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 25 दिसंबर 2000। रिवाइज कोर्स 7 मार्च 1993। मुरली सुनने से पहले अव्यक्त बाप दादा की शक्तिशाली किरणों के नीचे और अनुभव करते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, सर्वशक्तिमान पिता संतान हूं। मुरली का शीर्षक है हाईएस्ट एंड होलीएस्ट आत्मा की निशानी। हाईएस्ट किसको कहा जाता है? जो सबसे ऊंचा हो, हाई। और होलीएस्ट क्या इसको कहा जाता है? जो संपूर्ण पवित्र हो, परम पवित्र हो। उसकी निशानी आज बाबा ने बताई है। बाबा ने कहा आज बाप दादा यानी निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं इस पूरे ड्रामा में अगर देखा जाए सृष्टि चक्र के अंदर तो आप सबसे हाईएस्ट भी और होलीएस्ट भी हो। क्यों? बाबा कहते हैं देखो, आदि से लगाकर अब तक संगम युग तक आप आत्माओं से ज्यादा श्रेष्ठ कोई हाईएस्ट बना ही नहीं है। जितना बाबा कहता है, जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करता हो, इतना कोई नहीं करता, चाहे धर्म पिताएं हो। कैसे? क्योंकि हमें ऊंचे से ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, डायरेक्ट पढ़ाई, डायरेक्ट श्रेष्ठ जीवन बनाने की श्रीमत मिलती है बाबा से। बाबा कहते हैं अपने अनादिकाल को देखो। अनादिकाल में क्या होता है? हम परम धाम में परमात्मा के साथ रहते हैं, एकदम समीप। तो अनादिकाल में अगर हम परमात्मा के साथ रहते तो फिर हाईएस्ट हो गए, समीप भी हो गए, साथ भी हो गए। ठीक है ना? और अगर आदिकाल में देखो तो आदिकाल मतलब सतयुग काल, तो देवपद प्राप्त करते हैं, तो उसमें भी सर्वश्रेष्ठ। सृष्टि चक्र के अंदर अगर देखा जाए तो देवता जीवन ही ऐसा जीवन है जहां तन, मन, धन, जन चारों प्रकार की प्राप्तियां हैं। और दुनिया में और कुछ क्या चाहिए? तन भी अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, मन भी श्रेष्ठ होना चाहिए, धन भी अकिचार होना चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए? जन भी अच्छा होना चाहिए। तो अगर जन अच्छे नहीं होंगे, लोग अच्छे नहीं होंगे, तो भी मजा नहीं आएगा ना। बाबा कहता अपनी दैवी जीवन याद है कि भूल गए, तो स्मृति को ले जाए। अनादिकाल परम धाम में, आदिकाल सतयुग में, और मध्यकाल द्वापर युग में। बाबा कहते देखो, जड़ चित्र बनते हैं किसके हैं? हम पूज्य आत्माओं के हैं। और पूजा भी बाबा कहते साधारण नहीं होती, विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की होती है। श्री कृष्ण की पूजा देखो, इतनी विधि से पूजा किसी आत्मा की नहीं होती है। मंदिर भी बने, है ना? देव आत्माओं की पूजा जैसी होती है और किसी आत्मा की हो नहीं सकती। भले कोई महात्मा वगैरह हो मंदिर में बिठा दे, लेकिन हर कर्म की उनकी पूजा नहीं हो सकती। तो मध्यकाल में बाबा कहते श्रेष्ठ हो गए, हाईएस्ट हो गए। और अंत में देखो तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर अरे ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता बनते ना तो ऊंचे हो गए, भगवान की डायरेक्ट संतान हो गए। तो बाबा कहते हैं अनादि यानी परम धाम, आदि यानी सतयुग, मध्य यानी द्वापर युग जब देवी स्वरूप की पूजा होती है, और अंत जब ब्राह्मण बनते हैं, तो चारों में हाईएस्ट हो गए। तो बाबा कहते इतना नशा रहता है, समान का नशा है ना ये। तो बाबा ने कहा सारे चक्र में हर समय आप हाईएस्ट हो, होलीएस्ट भी हो। इतना पवित्र कोई नहीं बनता है। होली का मतलब पवित्र होता है ना।
लेकिन बाबा कहते आपकी वर्तमान समय की पवित्रता देवता जीवन की पवित्रता से भी श्रेष्ठ और न्यारी है, प्यारी है। तो संपूर्ण पवित्रता तो हम सब होली बनते हैं। बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच न करे। इसको बाबा ने सच्चा वैष्णव कहा। चेक करें क्या मेरे अंदर इतनी संपूर्ण पवित्रता है। बाबा कहते चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है हमारा सबका? संपूर्ण पवित्रता ही का है। सहज क्यों है फिर हमारे लिए? क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप है ही। जब सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो मुश्किल कहां हो सकता है, सहज ही होगा ना। बाबा कहते ऐसे नहीं, कभी मुश्किल कभी सहज। हमें तो संपूर्ण पवित्र बनना है ना। लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करने हैं। लक्ष्य ढीला है तो फिर लक्षण नहीं मिलेंगे। अगर ये सोचते हैं थोड़ा तो चलता है, चलेगा, चला लेंगे, कौन देख रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं छिपेंगे। इसलिए हमें चलता है करके नहीं चलेगा। बाबा कहते चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह जानते हैं, आउट नहीं करते। बाबा को किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन बाबा तो जानते हैं। तो बाबा कहते अगर चलाने वाले होंगे तो त्रेता तक पहुंच जाएंगे। इसलिए लक्ष्य क्या रखना है? संपूर्ण पवित्रता का। बाबा कहते देवात्मा को देखो, आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र। और जो भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं, चाहे महान आत्माएं, पवित्र वो आत्मा हो सकती है, ऊपर परम धाम से आएगी, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता है। तो कितने भाग्यवान हैं हम, बनते भी हैं, शरीर भी पवित्र, प्रकृति के 5 तत्व भी पवित्र होते हैं तो बना हुआ शरीर भी पवित्र रहता है, आत्मा भी पवित्र, दोनों पवित्र बनती है। बाबा कहते हो कौन है? खाली देवी देवताएं का तो नाम बोलते, बाबा कहते तुम ही हो। तो इतना नशा होना चाहिए कि हम इतने हाईएस्ट भी हैं, ऊंचे, बाप की ऊंची संतान, और होलीएस्ट भी हैं, इतने पावन हैं। तो बाबा कहते ऐसी होली मनाओ। होली मतलब जो आत्मा पवित्र बन गए, होली मतलब जो आत्मा परमात्मा की होली, होली मतलब जिस आत्मा ने बात होली उस पर बिंदी लगा दी। तो बाबा कहते सबसे अच्छे से श्रेष्ठ अविनाशी रंग कौन सा है? बाप के संग का रंग। और जितना ये रंग पक्का लगता जाता उतना हम होली बनते जाते हैं, संपूर्ण पवित्र बनते जाते हैं। और बाबा ने कहा संग का रंग लगाना भी बहुत ईजी। क्या करना पड़ेगा? मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं बस संग में रहो, साथ में आ जाओ, तो मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। संग में रहेंगे तो रंग क्या होगा? अपने आप लग ही जाएगा, है ना। बाबा ने कहा अकेला नहीं महसूस करना, संग में। ब्राह्मण आत्माएं अकेले हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाबा हमारा कौन है? कंपेनियन है, साथी है। लेकिन कंपेनियन का अनुभव कब करेंगे? जब उसके साथ कंबाइंड रहेंगे। बाबा साथी है, कंपेनियन है, तो फिर अकेले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कंबाइंड नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं कंपेनियन से कभी कभी झगड़ा भी तो होता है, जो हो जाता है ना, तो अलग हो जाते हैं क्या? तो बाप से कभी अलग ना हो, अकेले न बनो, कंबाइंड रहो। बाबा को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। किसी की ताकत न हो जो बाबा से हमें अलग कर पाए, तब ऐसा अनुभव होगा। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन प्यारी लगेगी, रोचक लगेगी, मनोरंजक लगेगी, है ना। तो ऐसा बाबा कहते याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट बनना है। परमात्मा संग कभी मुश्किल तो नहीं अनुभव कराता है ना। बाबा कहते बच्चों की मेहनत बाप दादा को अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे और मेहनत, मास्टर सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिमान के कंबाइंड रूप, फिर मुश्किल कैसे हो सकती है?
बाबा ने कहा जरूर कोई अलबेलापन आलस से होगा, ये पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कारी मर्ज होंगे, चेक करें हाँ ऐसा कुछ है हमारे साथ, तब तो मुश्किल का अनुभव होता है। बाबा ने कहा जब मर्जीवा बन गए, नया जन्म मिल गया, तो पुराने संस्कार क्यों याद आए? पुराना जन्म समाप्त हो गया ना, तो नया जन्म लिया तो नए संस्कार। बाबा कहते हैं अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है, तो सोचो अगर कोई दूसरी चीज को आपको आकर के दे तो क्या करेंगे? बाबा कहते हैं आप रख लेंगे। पुरानी चीज तो हम लेते नहीं, पराई चीज कह करके वापस कर देंगे, वो लेंगे ही नहीं। तो संस्कार भी तो पुराने हैं, तो उनको फेंक दो, बुद्धि से बाबा कहते निकाल दो। बुद्धि में रखेंगे तो गंदगी होगी ना। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन अर्थात निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, ये निजी है, और बाकी मतलब ये बाबा ने कहा बाबा का माल, और वो है रावण का माल। तो कौन सा माल अच्छा लगता है, पराया है अपना? पराई चीज तो किसी को नहीं अच्छी लगती। तो ऐसे हमें निजी संस्कार स्वभाव बनाना है कि रावण की तरफ बुद्धि जाए ही ना, ऐसी होली बनाना। बाबा कहते जब से ब्राह्मण बने हो तब से ही होली मना रहे हो, कोई एक दो दिन की होली की बात थोड़ी है, दुनिया वालों की अलग बात है। तो क्या करना है हमें? एक तो इस रूहानी नशे में रहना कि हम हाईएस्ट भी हैं और होलीस्ट भी हैं। परम धाम बाबा के समीप बहुत हाईएस्ट हो गए। आदिकाल में सतयुग में देखो देवी रूप में हाईएस्ट हो गए, मध्य में देखो पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट हो गए, अभी देखो अंतिम समय में परमात्मा की डायरेक्ट संतान ब्राह्मण सो फरिश्ता हाईएस्ट हो गए, और हम संपूर्ण पवित्र बनते हैं परमात्मा शक्तियों से, इसलिए होलीस्ट भी हो गए। तो इस नशे में रहना है और अनेकों को नशे में रखना है। फिर बाबा ने दादी जानकी की बात की। बाबा ने कहा रथ को अगर चलाना आ गया ना, शरीर को चलाना आ गया तो सब कुछ आ गया। बाबा कहते दादियों को तो देख के ही सब खुश हो जाते हैं, जो दादियां ठीक हैं तो सब को कितनी खुशी होती थी। बाबा कहते शरीर के भी नॉलेज होल तो आत्मा के भी नॉलेज होल। भले हिसाब किताब पिछला है, चुकतू करना पड़ेगा, लेकिन नॉलेज फुल होके चुकतू करेंगे तकलीफ नहीं होगी, है ना। बाबा ने कहा चलने का और चलाने का दोनों तरीका आ गया। तो सेवा जब हम करते हैं तो बल मिलता है ना दुआओं के रूप में, तो फिर क्या होता है, सूली से कांटा परिस्थिति हो जाती है। फिर बाबा ने वरदान दिया संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप हो। बाबा ने कहा ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वो है जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप की बढ़िया बाबा ने परिभाषा दी। सबसे मुख्य बात है संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। बाबा ने कहा प्रकाश है तो अंधेरा नहीं हो सकता है, समर्थ है तो व्यर्थ नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्थित रहना है। स्लोगन है सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाली मैं हाईएस्ट होलीएस्ट आत्मा हूं। सदा परमात्मा प्यार के संग के रंग में रंगने वाली, अनादिकाल भी श्रेष्ठ, आदिकाल भी श्रेष्ठ, मध्यकाल भी श्रेष्ठ और अंत काल भी श्रेष्ठ,
ऐसे रूहानी नशे में स्थित रहने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।